सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का, विशेष करके आदिवासी समाज में नैरेटिव ऐसा कान में भर दिया है, ठूस ठूस के क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है, बहुत विस्तार से बताना पड़ता है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर गरजे हैं और बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर राजनीतिक पार्टियों के बड़े शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई आदिवासियों के अधिकारों पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई सरना धर्म कोड की बात कर रहा है, कोई अधिकारों की बात कर रहा है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है आदिवासियों को उनका हक और अधिकार के लिए, उस पर कोई खुल करके बात नहीं कर रहा। जी हां, आपने सही सुना, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। सोमा उरांव जी का कहना है कि जो अधिकार है संविधान में, उस संविधान के ऊपर जो आदिवासियों को डिलिस्टिंग के ऊपर काम करना चाहिए, उस पर तो किसी ने पार्टी आज तक नाम नहीं लिया। सभी लॉलीपॉप और वोट बैंक को राजनीतिक बना करके आदिवासियों को ठगने का काम किया है। जानना चाहते हैं कि आखिर डिलिस्टिंग का मुद्दा राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं उठा रही है। जो आदिवासी रूढ़ी प्रथा को छोड़ करके जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं, उनका अधिकार आदिवासियों का वो कैसे ले रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जो वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से आदिवासियों का हितैषी कहने वाला आज तक मुंह नहीं खोल पाया। वहीं सरना धर्म कोड को लेकर उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम सरना कोड पास कर देंगे, लेकिन आज तक डिलिस्टिंग पर उन्होंने खुल करके बात नहीं की है और ना ही पेशा एक्ट पर बात की है। अब देखना ये होगा कि आदिवासी डिलिस्टिंग को लेकर के किस ओर करवट लेते हैं और उनका हक अधिकार बच पाता है कि नहीं। डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के शीर्ष बड़े नेता डिलिस्टिंग पास नहीं होने दे रहे हैं। अब देखना ये होगा डिलिस्टिंग के मुद्दे पर आगे क्या रणनीति बनती है और जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने क्या कहा है। देखें पूरा रिपोर्ट। अभी लोकसभा का चुनाव है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आदिवासी हैं लेकिन मुस्लिम से शादी करके और वो खड़ा हो रहे हैं, तो कहाँ लगता है कि ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। सबसे पहले आप सबों को मेरी ओर से जोहार, राम राम। अभी हम बहुत सा क्षेत्र में जो घूम रहे हैं तो देख रहे हैं मोदी का तो लहर है, लेकिन बहुत आदमी में कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी गठबंधन कहिए एक प्रकार से ऐसा नैरेटिव चला दिया है कि जैसे कम पढ़े लिखे, विशेष करके आदिवासी समाज में नैरेटिव ऐसा कान में भर दिया है ठूस ठूस के कि उसको क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है, बहुत विस्तार से बताना पड़ता है। और ऐसे भी हम आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, पहले हम भी समझते थे कि कांग्रेस पार्टी और उसका सहयोगी पार्टी आदिवासी का हितैषी है, लेकिन जब से हम समझे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर आदिवासियों का, जनजातियों का अगर कोई दुश्मन है तो सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी है, उसका सहयोगी हम कह रहे हैं, जेएमएम हो गया, आरजेडी हो गया, बहुत आदमी को कष्ट होगा कि भाई हम लोग दुश्मन कैसे हैं। तो आप आदिवासी व्यवहारिक शब्द है और संवैधानिक पद है जनजाति, बहुत आदमी इसको भी समझ नहीं पाता है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का, बड़ा बड़ा बात करेगा, मीठा मीठा बात करेगा और आज तक केवल वोट लेते आया है और आगे भी लेते आ रहा है। और यही स्थिति अगर रहा तो आने वाला दिन में जनजातियों का समूल नाश होना निश्चित है। अब कैसे सबसे दुश्मन है, खतरनाक है, सो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अभी गांव देहात में जब हम लोग घूमते हैं ना, तो देखते हैं आदिवासियों का घर खपड़ा का घर, मिट्टी के घर, कहीं कहीं प्लास्टिक का भी घर। तो आकलन जब हम करते हैं, पहले हम बहुत आज से 10 साल 15 साल पहले जो आदिवासी समाज के, मुंडा समाज के, उरांव समाज के पढ़े लिखे रहते हैं, बुद्धिजीवी जिसको हम लोग बोलते हैं, शिक्षाविद बोलते हैं, तो पूछते थे कि भारत सरकार का आरक्षण और राज्य सरकार का आरक्षण, जब इतना इतना आरक्षण दिया है सरकार, तो फिर आदिवासी सबको उत्थान क्यों नहीं होता है, आखिर ये आरक्षण जाता कहाँ है। तो आपको हम चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, देश चलना शुरू हुआ, तो हम लोग का जो भी आरक्षण का लाभ है वो सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। हमारे
उरांव समाज में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, जो आप विदेश में भी तीसरा मेडल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, वैसे हमारे गार्जियन, अभिभावक, शिक्षाविद स्वर्गीय कार्तिक उरांव, उस समय केवल एगो देश भर में पूरा कांग्रेस पार्टी केवल रहती थी। हमारे माता पिता का भी दिमाग में केवल कांग्रेस रहता था। लेकिन उस समय कार्तिक उरांव बाबू इस चीज को जानते थे कि अगर हम ये बात को नहीं रखेंगे तो आने वाला दिन में हमारा समाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपको हम बता दे रहे हैं, स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने सन 1967-70 के दशक में 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल सदन पटल पर प्रस्तुत किए थे, और उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाए। यानी कि जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम बन गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिले। लेकिन कहा है कि उस समय से लगातार धर्मांतरित ईसाई सब आरक्षण लेते आ रहे हैं, मुस्लिम समाज सब लेते आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा और संविधान की ओर भी ले जाना चाहते हैं। भारत का संविधान 341 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया है, और 342 में अनुसूचित जनजाति में हम लोग आते हैं। तो उसके अनुसार अनुसूचित जाति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम या अन्य धर्म अपना लेता है, तो धर्म परिवर्तन करने के साथ ही उसका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस संविधान में प्रदत्त है। लेकिन चूंकि जनजाति को 342 में परिभाषित किया है, तो यहीं पर वो त्रुटि रह गया है, या जो भी कहिए कमी रह गया है कि 342 के अंतर्गत अगर जो जनजाति धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिले। और इसी का ठीक सीधे सीधे लाभ उठा रहे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम। अब यही कारण है कि जो आरक्षण एक गरीब गुरबा आदिवासी जनजाति को मिलना चाहिए, वो आरक्षण गांव तक, देहात तक, टोला तक नहीं जा पा रहा है। जिसके कारण आज भी 75 साल 76 साल देश आजाद होने के बाद आज भी जो आरक्षण मिल रहा है, वो मूल आदमी के पास नहीं जाकर के धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे, कार्तिक बाबू का जो ये आधा अधूरा जो कार्य बिल नहीं, जब बिल प्रस्तुत किए थे 348 सांसदों का हस्ताक्षर बिल, यही बिल को पास होने ही वाला था। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कहीं से विदेश से फोन आ गया, और फोन में यही कहा गया कि मैडम ये क्या करने जा रहे हैं, सब साउथ इंडिया वाला सब स्टेट हमसे नाखुश हो जाएगा, इसको बंद कीजिए। और आनंद फानन में तुरंत वही बिल वैसा पास भी नहीं होने दिया, और आज भी जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। उसी बिल को पास करने के लिए, कार्तिक बाबू का आधा अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए, हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में 2006 से एकदम चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है और डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। सुमादा, एक बात और जानना चाहेंगे इसमें कि जिस तरह से अभी पाकुड़ वगैरह में जो देखने को मिल रहा है, बहुत से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, इस तरह से जो आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके उसको फिर चुनाव लड़ा रहे हैं, आपको क्या नजर आता है, क्या मानसिकता होगी? अभी आपको हम बता दे रहे हैं, हम उसी में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं। अभी जैसे आप केंद्र का जो धर्मांतरित आरक्षण मुस्लिम और ईसाई खाते आ रहे हैं। अब कहा हुआ कि जैसे उस समय झारखंड सरकार बिहार में था, उस समय टोटल आरक्षण 8% था। 2000 में झारखंड अलग हुआ, ये कराया भाजपा कराया। आपका उस समय आरक्षण दिया 26%, के दिया भाजपा दिया। आपका पहली बार जब पंचायत इलेक्शन कराया, उस समय आपका पंचायत में विशेष करके जो सृष्टिकर्ता नारी हैं, महिलाएं हैं, वैसे व्यक्तियों को सम्मान देने का कार्य किया भाजपा, और 50% आरक्षण दिया पंचायत में, ताकि गांव घर का सर्वांगीण विकास हो। और आज केंद्र में भी आप देख लीजिएगा, मोदी सरकार में 33% आरक्षण महिला को दिया है। तो सम्मान देने का कार्य किया है तो कोई भाजपा सरकार किया है। अब कहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो आरक्षण लेना है, आदिवासियों का, ईसाइयों को देना है, मुस्लिम को देना है। अब तो केंद्र का खा गया, अब जैसे सरकार अलग हो गया, अभी कह रहा है कि भाई सारा अगर बेनिफिट मूल जनजाति ले लेंगे तो फिर हमारा कैसे डेवलपमेंट होगा, हम मुस्लिम और ईसाई को कैसे आरक्षण देंगे। इसमें क्या हथकंडा अपनाया, असल बात गुड़ बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 2000 के बाद जाति प्रमाण पत्र बनता था, जाति प्रमाण पत्र, उसमें कहा था कि पिता के नाम के साथ पति का नाम जुड़ा हुआ रहता था। अब जैसे ही गठबंधन सरकार कहने का मतलब है कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वो सरकार आया 2013 में, और यही अभी हेमंत बाबू जो जेल में है,
यही वो चिट्ठी निकाले कि जो कोई भी आदिवासी अगर दूसरे पुरुष से शादी कर लिए हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और उसमें केवल पिता का भी नाम रहेगा तो चलेगा। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? अभी देखिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 13 जिला हम लोग आते हैं और संविधान 244 में संशोधन करने के बाद हम लोग मुखिया को एकल पद दिया है। एकल पद दिया है, कोनो मेरा चेहरा अच्छा है कहा कि हमको नहीं दिया है। एकल पद इसलिए दिया है कि भाई जो उसका समाज का रूढ़ी प्रथा है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको आगे कायम आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ उसका जो पहचान चिन्ह है, जो धार्मिक स्थल है जैसे सरना, मसना, हड़गड़ी, गांव देवती, यात्रा स्थल, ऐसे जगहों का संरक्षण भी करेगा और उसका विकास भी करेगा और समाज का उत्थान भी करेगा। लेकिन इस जाति प्रमाण पत्र निकालने के कारण एक तरह से कहिए कि ईसाई और मुस्लिम को ये आदिवासी, मूल आदिवासी का आरक्षण है उसको बांटना है, लेकिन पता नहीं चलता। इसको हम पकड़ लिए, जनजाति सुरक्षा मंच यही चीज को पकड़ा है, इसीलिए डिलिस्टिंग का बार बार मांग कर रहा है। तो वो जाति प्रमाण पत्र के कहा हो गया कि जैसे कोई आदिवासी महिला मुस्लिम से शादी कर लिए थोड़ा देरी के लिए, अब मुस्लिम यहाँ चल गया तो भाई अपना रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा तो सारा चीज छोड़ दिए, वो बाल बच्चा भी हो गया। अब उसमें यही दिमाग लगाया कि भाई वो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेंगे। अब वो आदिवासी महिला जो मुस्लिम बन गई है वो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लिए। अब मुखिया मुंह लड़ गए। अब इसका दुष्परिणाम कहाँ हो रहा है सब बता दे रहे हैं। पहला तो कांग्रेस और जेएमएम सरकार क्या किया कि हमारा जो संवैधानिक पद 244 में संशोधन करके जो एकल पद मुखिया दिया उसको पहले संविधान को नष्ट किया। ये किया जेएमएम किया, ये किया कांग्रेस किया। अब जाति प्रमाण पत्र से क्या हो रहा है बता रहे। जाति प्रमाण पत्र के आधार पे बना लिया, उसके बाद मुखिया में खड़ा हो गया। एकल पद जो मूल जनजाति को मिलना चाहिए रूढ़ी प्रथा वाला, उसके जगह में मुस्लिम महिलाएं बढ़ गई। अब वो जाति प्रमाण से पत्र से कहा है कि आदिवासी का जमीन ले लिया। अब वो जाति प्रमाण पत्र से कहा है कि आदिवासी के नाम से फ्लैट ले लिया, आदिवासी के नाम से कारखाना ले लिया, आदिवासी के नाम से आपका केंद्र का बड़ा योजना ले लिया, राज्य का बड़ा योजना ले लिया। तो मूल जनजाति का आरक्षण रहेगा कहाँ? सब आरक्षण को तो एक तरह से षड्यंत्र के तहत कांग्रेस का ये उद्देश्य है कि समूल रूप से हम आदिवासियों को नाश करें, और उसका साथ दे रहा है जेएमएम। अगर जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार कहेगा कि हम आदिवासी के हितैषी हैं तो हम किसी जिंदगी में नहीं मानेंगे। इसलिए देखिए हम आपको बता रहे हैं 24 दिसंबर 2023 को जब हम लोग उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली किए थे, उसमें हम लोग को बहुत तरह का सामाजिक संगठन भाजपा हमको सहयोग किया और उसी का विरोध में 4 फरवरी का विरोध में रैली निकाला है। और उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता है और अभी जैसे चुनाव का माहौल है, अभी भी आदिवासी को ठगने का काम कर रहा है। अभी बड़े बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मैडम प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं। वो को बार बोले ये जनजातियों का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम जो ले रहे हैं मिलना बंद हो, हम दिलाएंगे। काहे नहीं बोलता है जी? ये बार बोल के देखे, या उसका जेएमएम का जो कार्यकर्ता है उसे बोल के देखे। लगातार आदिवासियों पर मुस्लिम समुदाय के लोग हावी हो रहे हैं, कोई भी चुनाव नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वार्ड पार्षद का हो, जिला परिषद का हो, या सांसद हो या विधायक का हो, सभी पर देखिए आपको हम कुल मिलाकर बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकदम अंदरूनी बात बता रहे हैं और सच्चाई बात बोलने में हमको किसी तरह का डर भय भी नहीं लगता है। कांग्रेस के साथ है, उसके साथ जो भी जेएमएम आरजेडी जो भी है, ये सब चाह रहा है कि जैसे भी हो भारत देश मुस्लिम कंट्री बने। काहे बने? आप देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र अगर चाहता इसको एक चिट्ठी निकाल के क्लियर कर देता और मूल जनजाति को आरक्षण मिलेगा, लेकिन नहीं। इसका आलोक में आप देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन में विधानसभा हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, आप थोड़ा दूर रांची जिला का मांडर प्रखंड में देख लीजिए, वहां 50% से एबव केवल मुस्लिम महिलाएं संवैधानिक एकल पद में बैठल हैं। जाकर पाकुड़ देख लीजिए, दुमका देख लीजिए, साहेबगंज देख लीजिए, गोडा देख लीजिए। अगर यही स्थिति रहा, चूंकि आज हम मुखिया हैं, हमारे स्थान पर भी कोई मुस्लिम महिलाएं बैठेगी तो क्या हमारा समाज का विकास होगा और क्या हम उत्थान करेंगे आदिवासी समाज? और कहता है कि हम आदिवासी को उत्थान कर रहे हैं। अगर वो सही में हितैषी है तो डंका की चोट में बोले, वोट मांगने समय बोले। अभी राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, बोले जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, वो मिलना बंद होगा और हम कराएंगे। ये डंका बोले, डिलिस्टिंग बिल मैं पास कराऊंगा, तब हम मानेंगे। आप लोग शुरू से डिलिस्टिंग की बात करके आए हैं, मांग करते हैं, ये अगर लागू होता तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको हम बता दे रहे हैं, अगर डिलिस्टिंग बिल लागू हो गया, और लागू तो होना तय है, बता दे रहे हैं। और आज तक जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम खा रहे हैं ना,
अब खाया खाया आप खाने नहीं दूंगा, अब हम पकड़ लिए हैं ना, अब जनता को भी हम बताना शुरू कर दिए हैं और लोग ही जान रहे हैं, अरे सोमा बाबू ठीक कर रहे हैं, हम लोग का सब आरक्षण का लाभ तो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम खा रहे हैं। अब तो मुखिया को भी देखना शुरू कर दिए है ना। तो जितना दिन खाया खाया और जैसे लागू हो जाता है, अभी धर्मांतरित होकर, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, धर्मांतरित होकर ईसाई और मुस्लिम आरक्षण खा रहे हैं। अगर डीलिस्टिंग पास हो गया तो केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण धर्मांतरित मुस्लिम ईसाई को नहीं मिलेगा। सीधे सीधे कमो पढ़ा लिखा रहेगा, थोड़ा कम मेरिट भी रहेगा, लेकिन मूल जनजाति को रूढ़ी प्रथा मानने वाला आदमी को मिलेगा। और एक आदमी को अगर नौकरी मिल गया तो समझ लीजिए उसका घर में 5 गो आदमी है तो 5 आदमी का कितना बढ़िया से भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ेगा। सौता बंद हो जाएगा धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम। अपना नाम? मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं।